हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम एक न्यू मेथड 4 वर्षीय चलित औसत मेथड यानी कि 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए हम पहले एक सम चूज़ कर लेते हैं, वो है हमारा सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन हमारे सामने ही है, यू कैन सी दैट पेज नंबर 181 है हमारा। एक कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के नीचे कोष्ठक से 4 वर्षीय चलित औसतों द्वारा झुकाव प्राप्त कीजिए। यहाँ पे हमको लिखा हुआ है साहब 4 वर्षीय यानी कि 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड, 4 वर्षीय चलित औसत की पद्धति से झुकाव प्राप्त करना है। वर्ष दिए हुए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, तो किस तरह से हमको स्टार्ट करना है। आई विल स्टार्ट इट। देखो, मेथड का नाम है हमारा 4 वर्षीय चलित औसत की पद्धति। फोर ईयरली मूविंग एवरेज। तो यहाँ हमको देखो वर्ष दिया हुआ है, वर्ष के बाद में वाई दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या को हम वाई मानते हैं। फिर 4 वर्षीय चलित योग दिया है, उसके बाद में दो दो के जोड़े का योग हमको करना है। यहाँ पर दो दो के जोड़े का योग करना है और लास्ट में 4 वर्षीय चलित औसत हमको मिलेगा। तो इसमें एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है। अब वो स्टेप बढ़ जाता है तो उसके लिए हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो भी मैं बताऊंगा इसमें वीडियो में। वर्ष या वाई दिया है, 4 वर्षीय चलित योग है हमारे पास में। यहाँ दो दो के जोड़ा एक अलग बनेगा और लास्ट में 4 वर्षीय चलित औसत भी हमको निकालना है। ठीक है, तो वो किस तरह से निकालना है, एक लाइन थोड़ी छोड़ देने की हमको और बाकी सब में फिर दो दो लाइन छोड़नी है, सॉरी एक एक लाइन सब में छोड़ते जाना है। 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ हमको एक एक लाइन कंपलसरी छोड़नी होती है। इस मेथड के अंदर को क्या करना होता है, एक एक लाइन छोड़कर ही सब डिजिट्स लिखनी है। फिर वाई लिखा हुआ है, वाई को भी हम लिख देते हैं 332, 317, 357, 392, 402, 405, 410, 427, 405 और 438। इस तरह से हमको सवाल दिया हुआ है, आगे के प्रोसीजर हम करेंगे। तो 4 वर्षीय चलित योग हम पहले करेंगे। तो 4 वर्षीय चलित योग कैसे करना है, तो 1, 2, 3, 4, 4 वर्षों का हमको यहाँ टोटल करना है। 4 वर्षों के टोटल में 1, 2, 3, 4 का टोटल जो भी आएगा यहाँ लिखना है। पहले दो में डैश और लास्ट के दो में हमको यहाँ डैश ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस करने का नहीं है। तो पहले 4 वर्ष 1, 2, 3, 4 का टोटल हम पहले यहाँ करेंगे। तो देखो कैल्शियम ने हाथ में ले लिया है, 332 प्लस 317 प्लस 357 प्लस 392, हमारे पास 4 दिए थे, चारों का टोटल किया, आया क्या 1398। उनको इन दो संख्याओं के और दो संख्याओं के बीचों बीच में हमको यहाँ लिखना है। कहाँ लिखना है, जब हमने डैश किया उसके तुरंत नीचे गैप में, जो हमने यहाँ गैप छोड़ा होता है उस गैप के अंदर हमको सारी संख्याएं लिखनी है चलित योग की। जितना भी योग आता है वो हमको इसके गैप्स के अंदर लिखना है, जो हमने अंतर छोड़ा, एक एक लाइन का स्पेसिंग दी है उस स्पेसिंग के अंदर इनको लिखना है। अब एक हम छोड़ देंगे, उसके बाद के 4 टोटल करेंगे। तो 317 प्लस 357 प्लस 392 प्लस प्लस 402, तो हमारे पास आएगा 1468। तो हम 1468 यहाँ लिखेंगे, एक वहीं बीच में गैप में। फिर इसको भी हो जाएगा टोटल 1, 2, 3, 4, इसका करेंगे हम 357 प्लस 392 प्लस 402 प्लस 405, 1556 हमारे पास यहाँ आया, तो हम 1556 लिखेंगे।
फिर एक को हटा देंगे, फिर 1 2 3 4 का वापस टोटल होगा कहाँ तक, यहाँ तक का 392 प्लस 402 प्लस 405 प्लस 410, 1609 हमारे पास आया, तो 1609 में यहाँ लिखेंगे। फिर इसको और छुपा देंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा, तो 402 प्लस 405 410 और 427 हमारे पास में नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो उसको ऐड करेंगे। 1644 हमारे पास यहाँ आया है, तो 1644 हम यहाँ लिखेंगे। फिर हमारे पास 405 ऐड उड़ जाएगा, तो 405 से स्टार्ट करेंगे। 405 प्लस 410 प्लस 427 प्लस 405, तो हमारे पास 1647 आएगा। अब उसके बाद में लास्ट के 4 डिजिट का टोटल हम यहाँ लिख देंगे, जो हमारे पास एक स्पेस बचा है उसके अंदर 410 प्लस 427 प्लस 405 प्लस 438, 1680 जो हमारा आया है उसको यहाँ लिखेंगे। इतना प्रोसेस हमारा हो जाने के बाद अब हमको क्या करना होता है, दो दो के पेयर में जोड़ करना है हमको। तो ये टोटल का हम साइन तो लिखेंगे ही, जो हमारा डैश है वो डैश तो रहेगा ही। अब दो दो के पेयर में हमको दो दो के जोड़े में यहाँ पर टोटल करना है, तो 1398 प्लस 1468 कितना आता है, 2866 हमारा जो आता है। उन दोनों के बीच में जो जगह है हमारी उसमें हम यहाँ लिखेंगे। अब ये दोनों हो गए, अब इन दोनों का टोटल करेंगे। 1468 प्लस 1556 हमारे पास में है, तो 3024 आएगा। इसको भी हटा देंगे, अब बचा कितना, ये दो बचे हमारे पास में, 1556 प्लस 1609, तो 3165 हमारे पास आया। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, तो 1609 प्लस 1644, तो 3253 हमारे पास आएगा। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे, 1644 प्लस 1647 हमारे पास है, तो 3291 आएगा। अब लास्ट हमारे पास ये दोनों बचे हैं, उन दोनों का टोटल भी हम करेंगे। 6447 1647 प्लस 1680, तो हमारे पास आया 3337। ये टोटल्स हमारे सारे हो चुके हैं। टोटल्स होने के बाद हमारे पास में एक लास्ट कॉलम अभी बचा है जो हमको कैलकुलेट करना बाकी है। तो ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, अब अभी तक क्या करते, 3 वर्षीय हम 3 से भाग देते थे, 5 वर्षीय हम 5 से भाग देते, पर हमको यहाँ जो 4 वर्षीय उसको 8 से भाग देना है। कितने से भाग देना है, 8 से भाग देना है, जो भी हमारा टोटल आया है उसको। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमने 4 4 का टोटल किया तो आंसर आया, फिर 2 2 के 4 वालों को मिलाया नहीं, 4 और 4 8 की संख्या हो गई, तो 8 से भाग देने पर ही हमको ये सही परिणाम मिल पाएगा, इसलिए हम 8 से भाग देंगे इसमें। चलो हम 8 से भाग देते हैं, तो 2866 हमारा पहला आता है, 2866 भागे 8, तो 358.25 पहला। 3024 को हम 8 से भाग देंगे, 3024 को हम 8 से भाग देंगे, कितना आएगा, 378 आएगा। फिर 3165 हमारे पास में है, 3165 को हम 8 से भाग देंगे, तो 395.625 आएगा। फिर 3253 को हम 8 से भाग देंगे, तो हमारे पास आएगा 4406.625। फिर 3291 आता है हमारे पास, उसको हम 8 से भाग देंगे, तो 411.375 आएगा। और जब 3327 हमारे पास लास्ट है, उसको हम 8 से भाग देंगे, तो हमारे पास आएगा 415.875। तो इस प्रकार ये हमारा सवाल होगा, और ये लास्ट हो चुका है। इतने स्टेप्स में हमको इसको सॉल्व करना है, पहले 4 4 वर्षों का टोटल, फिर 2 2 के जोड़ों का टोटल, और लास्ट में सबको 8 से हम भाग दे देंगे, तो हमको 4 वर्षीय चलित औसत का योग जो है हमारा आंसर है वो हमको मिल जाएगा। तो ये बात का हमको ध्यान रखना है, किस तरह से इसको करना है, किस तरह से नहीं। ओके, तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 2 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 था। सेक्शन एफ का पेज नंबर हम बात करें तो पेज नंबर था हमारा, 1 मिनट देख लेते हैं हम पेज नंबर क्या है इसके अंदर। तो पेज नंबर था हमारा इसका 181। अगर इस सम के अंदर कोई क्वेरी हो कि किस तरह से सारे स्टेप्स लेने में प्रॉब्लम है, तो यू कैन आस्क मी अगेन। ओके,